स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनका भी हिट रेशियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80% होता है। हिट रेशियो क्या होता है? हिट रेशियो मतलब ये होता है कि अगर वो 10 स्टॉक पिक करते हैं तो वो भी 7 या 8 बार ही सही होते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न बना पाते हैं। चाहे वो वॉरेन बफे हो, चार्ली मंजर हो या लेट श्री राकेश झुनझुनवाला हो, वो भी उन्होंने बहुत सारे स्टॉक अपनी लाइफ में पिक किए, लेकिन हमेशा वो सही नहीं रहे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप एक बात समझ लीजिए कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हमें क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है कि जब हम 10 स्टॉक पिक करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 7, 8, 9 बार हम सही हो सके। 10 में से 10 बार सही होना तो देखिए सिर्फ भगवान के बस की बात है, हमारे बस की तो बात है नहीं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेटर होगी और ऑड्स हमारे फेवर में होंगे, ना कि हमारे अगेंस्ट खड़े होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है, वो है अंडर डाइवर्सिफाई करना या ओवर डाइवर्सिफाई करना। देखिए अंडर डाइवर्सिफाई का क्या मतलब है, अगर आप पोर्टफोलियो में 5 से 6 स्टॉक ही लेते हैं, मैं उसे अंडर डाइवर्सिफाई कहूँगा। क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि 5 या 6 स्टॉक आपके पास है, अगर उनमें से एक भी खराब हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि पॉसिबल है, अभी हमने बात करी हिट रेशियो की, प्रोबेबिलिटी की, तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत बुरा असर होने वाला है। क्योंकि अगर आपका 20% पोर्टफोलियो का उड़ गया तो आपका वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसको कवर करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर 2 स्टॉक गलत हो गए तो फिर तो आप सोच ही सकते हैं पोर्टफोलियो का क्या हालत होने वाली है। और ओवर डाइवर्सिफाई का मतलब है 25, 30, 40, 50 स्टॉक ले लेना। जैसे मैं एक बंदे के बारे में देख रहा था तो उसने कहा कि मैंने 75,000 में 50 स्टॉक ले रखे हैं। तो अब आप सोच लीजिए वो क्या रिटर्न बनाने वाला है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। देखिए अगर आप 50 स्टॉक, 60 स्टॉक लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे स्टॉक जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दिलाएंगे। और पोर्टफोलियो लेवल पर रिटर्न बनना तो आप इम्पॉसिबल ही मानिए। अगर आपको 30+ स्टॉक जाना है तो आप म्यूचुअल फंड ट्राई करिए, यहाँ पे आपको कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप 30 स्टॉक से पहले स्टार्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे उनको कम करिए, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, समझ होगी आपको, आपके स्टॉक पिक करने में आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसमें हम हर दिन कुछ नया नया सीखते हैं। तो आप 30 से 25 जाइए, 25 से 20, 20 से 15 और इवन 12। आप 12-15 स्टॉक के बीच में जब रखेंगे तभी जाके आपको सबसे अच्छा रिटर्न बनने वाला है। तो आप एक गलती तो ये जो चीज़ है आप नहीं करिए, तो अपने आप आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी क्या चीज़ करना है हमको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है हमको। देखिए यहाँ पे मैं बहुत डीपली बात तो कर नहीं पाऊंगा कि कैसे आपको बैलेंस शीट पढ़नी है, एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, बहुत डीप टॉपिक होगा, हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक सिंपल सी चीज़ करिए कि आपको 3-4 चीज़ें देखनी है। तो आपको क्या देखना है कि प्रॉफिट और सेल फिगर कैसे हैं कंपनी के। अगर वो गिर रहे हैं तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, तो कोई भी बता देगा कि आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना है। लेकिन आपको देखना है कि ये दोनों फिगर बढ़ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए सिर्फ सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे बिजनेस का फायदा ही क्या, क्योंकि जैसे जैसे सेल और बढ़ती जाएगी उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो एक्चुअली में तो आपको नुकसान ही हो रहा है। ये तो बहुत कैश बर्न वाली सिचुएशन हो गई। मान लीजिए आप 5 रुपए में कोई पेन खरीदते हैं और उसको 3 रुपए में बेच देते हैं, 1 रुपए में बेच देते हैं, तो आप तो एक दिन में पूरा का पूरा स्टॉक भी बेच सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं है, वो आप सिर्फ कैश बर्न कर रहे हैं। तो आपको किसी भी कंपनी में देखना है कि प्रॉफिट और सेल फिगर दोनों आपके बढ़ने चाहिए। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए प्रॉफिट फिगर बढ़ रहा है लेकिन सेल फिगर में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब प्रॉफिट मार्जिन किसी कंपनी के आर्टिफिशियली कुछ टाइम के लिए बहुत बढ़ जाए, तो हमें दिखेगा कि यार इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपको सेल्स भी देखनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको देखना है कि फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है कि नहीं। तो या तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही हो, या फ्यूचर में 1-2 साल में करने वाली है। ये आपको सब कुछ पता लगेगा, जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का क्या है, और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है पिछले 3 से 5 साल का, और वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उसके पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के पैसे ही नहीं है। तो अगर उसके पास डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंपनी से आपको दूर हो जाना है। एक आपको ROE के फिगर को समझना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए 2 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी बी 200 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या आप ऐसे कहेंगे कि
कंपनी बी अच्छी है, नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 100 रुपये कमाने के लिए ए कंपनी कितना पैसा लगा रही है और बी कंपनी 200 रुपये के लिए कितना पैसा लगा रही है। मान लीजिए 500 रुपये में यहाँ पे 100 रुपये कमा रही है, 200 रुपये में 100 रुपये कमा रही है कंपनी है, तो उसका ROE 50% है। और वहीं अगर 200 रुपये कमाने के लिए कंपनी बी को 1000 रुपये डालने पड़ रहे हैं तो उसका ROE सिर्फ 20% है। तो अगर कंपनी ए और कंपनी बी में सारी चीज़ें सेम हो, लेकिन अगर ROE ए का ज़्यादा है तो आपको ए कंपनी की तरफ जाना है, बी कंपनी की तरफ नहीं जाना। और किसी भी कंपनी में आप अगर देखें जो इसका एवरेज ROE है वो 10 से 12% से भी नीचे, तो ऐसी कंपनी से तो आपको दूर ही रहना है। अब आपको अगली क्या चीज़ देखनी है कि मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है। वो क्या करें आप, उसके लिए बहुत सिंपल है, गूगल पे डालिए HDFC मैनेजमेंट स्कैम, HDFC मैनेजमेंट फ्रॉड। इस तरह से अगर कोई न्यूज़ आती है आपको गूगल न्यूज़ पे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे आप यस बैंक स्कैम डालेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा जो राणा कपूर के टाइम पे जो स्कैम हुआ था उसके बारे में। तो ऐसी कंपनी से आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आप मैनेजमेंट क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कंटिन्यू कॉल में बोल रहे हैं कि हम 25% 30% टॉप लाइन करने वाले हैं और लगातार वो जो एस्टिमेट है उसको मिस कर रहे हैं, 15% 10% का ही कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ख़राब चीज़ है। आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कितना एथिकल है, क्या वो उसके जो टॉप CEO हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं उनकी लेविश लाइफस्टाइल के लिए, तो भी वो आपके लिए एक रेड फ्लैग होगा। और मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि सेबी उनको फटकार लगा रहा है, RBI मान लीजिए किसी बैंक की बात कर रहे हैं, NBFC की बात कर रहे हैं, RBI उनको फटकार लगा रहा है, उन पे फाइन लगा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, आए दिन का ये काम हो गया, आए दिन वो न्यूज़ में बने रहते हैं। तो ऐसी कंपनी से भी दूर रहना है, क्योंकि आप देखिए स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनीज हैं, हमें ऐसी कंपनी में जाना ही क्यों है जहाँ मैनेजमेंट के इश्यूज़ हो, वहाँ हमें जाना ही नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था, एक मैनेजमेंट ने ये बोला था कि हम अभी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा CA जो है, हमारा जो ऑडिटर है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब देखिए कैसी बात है, इससे पता लग रहा है कि मैनेजमेंट कितना क्रेडिबल है। तो इस तरह की जब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि इसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या वो अपने कंपटीशन को सही से देख पा रहा है, क्या उसका जो विज़न है वो बेटर है। आप बात कर सकते हैं जैसे नोकिया है, नोकिया एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड होता था और बहुत ज़्यादा उसका मार्केट शेयर था यहाँ पे। आप भी देख सकते हैं कि आपके, या तो आप अगर 25-30 के हैं तो आपका भी पहला फ़ोन जो है वो नोकिया ही रहा होगा, या आपके बड़े भाई बहनों का, या आपके फादर का। लेकिन उस कंपनी का क्योंकि विज़न अच्छा नहीं था उसका, तो वो वहाँ पे फ्लॉप हो गई। तो आपको वो भी देखना है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो फ्यूचर के लिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं, क्या उस दिशा में जा रहे हैं, वो भी आपको देखना है। इससे भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अब स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनाना है तो देखिए आप खुद सीखिए, या फिर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट है उसकी हेल्प लीजिए, या कोई बहुत ही क्रेडिबल बंदा हो जिसे आप लगता है कि इसको सच में नॉलेज है, उसी की तरफ जाइए। रैंडमली आप टेलीग्राम पे कि यार ये ग्रुप सर्च कर लिया, आ गया, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे फेक स्क्रीनशॉट्स आते हैं, वो आए दिन कॉल देते हैं, तो आपको उनसे दूर रहना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ टेलीग्राम ग्रुप आपको सिखा रहे हो कि आपको चीज़ें कैसी करनी है, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर वो रैंडमली कॉल दे रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि 30 से 40% पर डे का मैं प्रॉफिट दूंगा, रिस्क कुछ भी नहीं होगा, हमारी जो एक्यूरेसी है वो 99% है, यार बड़े बड़े इन्वेस्टर की एक्यूरेसी इतनी नहीं है, आपकी इतनी कहाँ से आ गई? ऐसा आप क्या कर रहे हैं? तो आपको इनसे दूर रहना है। जो टिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार मेरे को 10% दे दे प्रॉफिट का, मैं फटाफट तुझे टिप दूंगा। फेसलेस चैनल हैं बहुत सारे, फेसलेस टेलीग्राम ग्रुप उन्होंने बना रखे हैं, उस पर रैंडमली आपको कॉल्स देंगे, आपको 2-4 बार हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी और ऑड्स को अपने फेवर में ले रहे हैं, हम उन्हें अगेंस्ट नहीं देना चाहते। और कुछ स्टॉक जो हैं वो आपको नहीं खरीदना है, सिंपल है। पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जो 20 रुपये 10 रुपये से नीचे वाले स्टॉक हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। क्योंकि आप देखिए कि अगर उनको कोई 15 रुपये 10 रुपये में भी लेने तैयार नहीं हो रहा, यानी कुछ ना कुछ उसमें बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आप पेनी स्टॉक से बच जाते हैं तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो डीप सिक्लिकल स्टॉक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई माइंस कंपनी है, कोई स्टील कंपनी है, अगर वो डीप सिक्लिकल कंपनी है कि वो एक बार तो उनका प्रॉफिट बहुत जाएगा, मान लीजिए पिछले साल तो 5,000 करोड़ का लॉस कर रहे थे, अब 15,000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगे और वापस वो क्रैश हो जाता है। इस तरह की डीप सिक्लिकल जो कंपनीज हैं जिनमें 3-4 साल कुछ भी प्रॉफिट नहीं आने वाला, फिर 1-2 साल प्रॉफिट आएगा, फिर 3-4 साल कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अगर आपको इतनी समझ है कि आप उस साइकिल को प्ले कर सकते हैं, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, वरना आपको उससे बिल्कुल दूर रहना है।
उसके अलावा ऐसे स्टॉक जो सर्किट स्टॉक होते हैं, जिनमें कभी 10% का अपर सर्किट लग रहा है, फिर लोअर लग रहा है, फिर अपर लग रहा है, फिर लोअर लग रहा है, ऐसे स्टॉक जनरली मैन्युपुलेटेड स्टॉक होते हैं, क्योंकि जब अपर सर्किट लगेगा तो आप खरीद नहीं पाएंगे, और जब लोअर सर्किट लगेगा तो आप बेच नहीं पाएंगे, तो आप फंस जाएंगे, तो आपका जो चांसेस ऑफ लूजिंग योर मनी बिकम्स हायर। उसके अलावा आपको जो माइक्रो कैप कंपनीज हैं, जो 500 करोड़ के मार्केट कैप से भी जो नीचे की कंपनीज हैं, उनसे भी एटलीस्ट बिगिनर एज ए बिगिनर आपको दूर रहना है उनसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, उनकी ज़्यादा न्यूज़ सामने नहीं आती है, ज़्यादा एनालिस्ट उनको कवर नहीं कर रहे होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है बहुत छोटा सा प्लांट हो, वहीं से वो 50-60 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही हो और वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ऐसे केस में मनी को लूज़ करने की। जबकि हमको करना क्या है कि हमको प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में लेनी है, तो आपको दूर रहना है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको धीरे धीरे समझ पैदा होती है तो फिर आप जा सकते हैं। आप स्टार्ट ऐसे मत कीजिए। एक अगर आप स्टार्ट ही सीधे FNO से कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, आपको कोई समझ नहीं है और आपका रिस्क टॉलरेंस भी इतना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी से कॉल लेंगे, फटाफट प्रॉफिट होगा। आपको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 1 घंटे में भी पैसा आपका डबल, 4 गुना, 5 गुना भी कई बार हो सकता है। लेकिन अगर 4 गुना 1 घंटे में हो सकता है, तो आप ये भी मान के चलिए कि वो 0 भी 1 घंटे में हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको स्टार्ट में तो ये नहीं करना है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपको चीज़ें इस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए कि पहले आप पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से समझें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, सही जगह इन्वेस्ट करें, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आप कर पाएंगे। कितने की आपको FD करानी है, क्या आपको रियल एस्टेट में जाना है, क्या आपको PPF कराना है, इस तरह की चीज़ करनी है। फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ आइए ताकि आपको मार्केट की थोड़ी फील आए। उसके बाद आप सीधे स्टॉक की तरफ आइए, जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। आप ब्लू चिप कंपनी खरीदिए, फिर और एक्सपीरियंस और स्किल के साथ आपको लार्ज कैप में आना है, फिर मिड कैप में आना है। उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। उसके बाद आपको ट्रेडिंग में आना है, 6 मंथ, 10 मंथ, 3 मंथ, इस तरह की आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, फिर इंट्राडे और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपको आना ही है तो। अगर आप सीधे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके जो ऑड्स हैं आपके फेवर में नहीं होंगे, आपके बहुत अगेंस्ट होंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है कि आपको कैसे स्टॉक नहीं खरीदने, कैसे आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे आपको फाइनेंशियल जो रेड फ्लैग्स हैं उनसे दूर रहना है, मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है, अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके लूज़ करने की वो कम हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।